तो बेटा जी अर्थ मैग्नेटिज्म की बात कर रहा था मैं, तो जरा देखो मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई। सिंस अर्थ इज अ नेचुरल मैग्नेट, अर्थ नेचुरल मैग्नेट है। रीजन भी लिखेंगे बेटा, ड्यू टू डायनामो इफेक्ट। डायनामो इफेक्ट की वजह से बेटा वो अलग से एक्सप्लेन करूंगा मैं। एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are appeared from south pole to north pole of geographical axis, which is contradiction जो कि बेटा गलत था, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्थ पोल टू साउथ of the magnet outside. So a huge bar magnet is considered inside the earth whose with opposite poles indicated by magnetic compass. किसने इंडिकेट किया बेटा? मैग्नेटिक कंपास ने। That is n pole of magnet towards south of geography and s pole towards north of geography. And tilt by an angle theta, which is 11.3 degree approximate. बेटा जो टिल्ट सिचुएशन थी वो 11.3 है, और ये बेटा हर बुक में अलग है, पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यदि देखोगे तो 11.3, 11.2 मतलब 9 से लेके 20 तक कहीं भी कंसिडरेबल है, क्योंकि एग्जैक्ट आप सेंटर पर अर्थ के कहां पहुंचोगे कि कहां पर बार मैग्नेट रखी है, कहां पर एग्जैक्ट एक्सिस है, तो फिर भी जो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ है वो 11.3 डिग्री से टिल्ट होती है। तो बेटा इस कंसिडरेशन जब बात की कि अर्थ नेचुरल मैग्नेट है, डायनामो इफेक्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखती हैं हमें साउथ से नॉर्थ आते हुए, जो कि गलत था, क्योंकि मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ आती हैं आउटसाइड द मैग्नेट। तो अब ये माना गया जिधर वो नॉर्थ मानते हैं उधर मैग्नेट का साउथ पोल है, जिधर साउथ मानते हैं उधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है।
अब ये कंसीडरेशन बेटा हमने कंसीडर की। अब इस चीज को जब तक डायग्रामेटिकली नहीं देखोगे तो कैसे पता लगेगा? फिर भी अंश एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। अंश यस सर। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, मैं जरा सी इनके डाल दूं बेटा। डन बेटा? यस सर। हाँ मतलब जैसे कुछ मैच करे, जबकि रिकॉर्डिंग है बेटा, ये एज इट इज मैं आपको सेंड कर दूंगा, पर फिर भी थोड़ा सा मुझे पता होना चाहिए कि भाई क्या चीज थी। जब पीडीएफ है वो भी मिलेगी, पर बेटा थोड़ा सा माइंड सेट हो जाता है कोई लैंग्वेज कैसी है। तो ये अच्छा लिखा मैंने। अब बेटा जरा देखो, तो यहाँ पर जब इस सिचुएशन को देखते हैं तो हुआ क्या, उसे देखो आप। ये बेटा अर्थ है, ये इसकी बेटा डायरेक्शन, इधर होता है ईस्ट, इधर बेटा वेस्ट, इधर बेटा नॉर्थ, इधर बेटा साउथ। ये ज्योग्राफिकल है, तो इसलिए यहां नॉर्थ ऑफ ज्योग्राफी है, साउथ ऑफ ज्योग्राफी। तो मैं यहां एनजी और एसजी को लिखता हूं बेटा ज्योग्राफिकल एक्सिस। जो बेटा ई डब्ल्यू है, डब्ल्यू ई ये जो है, इसे कहते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। सबकी डेफिनेशन से लिखाऊंगा बेटा। और ये बेटा इसका जो ये टर्म है, इसे कहते हैं इक्वेटर। क्या है बेटा? इक्वेटर। जब हमने यहां पर एक मैग्नेटिक कंपास रखा, ये बेटा मैग्नेटिक कंपास है, तो ये बेटा एक इस डायरेक्शन में टिल्ट होता है। ये डायरेक्शन दिखाता है। और इस एंगल को बेटा थीटा कहता हूं, जो 11.3 डिग्री के आसपास जो था। तो यहां पर ऐसे मानते हैं कि एक बहुत बड़ी सी बार मैग्नेट बन जाती है डायनोमो इफेक्ट से। इसका इधर साउथ पोल होता है, इधर इसका नॉर्थ पोल होता है, और ये बेटा साउथ ऑफ मैग्नेटिक और ये नॉर्थ ऑफ मैग्नेटिक। एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ तक पहुंचती हैं। पर ज्योग्राफी वाले कहते हैं ना जी, साउथ से नॉर्थ निकल रही है, क्योंकि उन्हें जो दिखेगा वो वही देखेंगे। पर जब बेटा फिजिक्स ने खोज निकाला तो खोज कुछ यूं निकला कि अंदर एक बार मैग्नेट जनरेट हो जाती है, और ये बेटा इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनता है इसका। और ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ होता है, क्योंकि मैग्नेट में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पर एक मेरिडियन बनाया बेटा, और ये मेरिडियन को नाम दे दिया मैंने आरएल। तो यहां पर एक तो एसएम और एनएम, ये क्या है बेटा? मैग्नेटिक एक्सिस।
और जो RL बेटा लिया इसे कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ये एंगल कितना है बेटा, थीटा। तो ये बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये मैग्नेटिक एक्सिस। किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां जो थीटा बना बेटा, थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एक एंगल बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का यहां से बनता है जिसे कहते हैं डेल्टा, और डेल्टा को कहते हैं एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन। ये डिप एंगल है। यहां पर दो और कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एच, और एच को कहते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो बराबर होता है बीई कोस डेल्टा के। इसे कहते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एक बेटा बी इक्वल्स टू बेटा बीई साइन डेल्टा, ये बेटा वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये अर्थ के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बने बेटा, और इन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम इन्हें बेटा एक्सप्लेन करेंगे। होगा ये, मान लिया आपको किसी ने कहा ये नॉर्थ साउथ ज्योग्राफिकल एक्सिस है, आपसे कहा बेटा 30 डिग्री पर फ्लाइट लेके चलो, तो मैग्नेटिक एक्सिस तो पहले से 11.2 डिग्री पर थी, और 30 डिग्री पर आप गए तो वो 30 हो ही नहीं सकता। 11.3 डिग्री आ गया तो वो तो 42.3 डिग्री पर आगे चला गया। तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तक कैसे पहुंचेंगे वो मुझे बेटा सीखना है। यहां पर, यहां तक किसी को कोई डाउट? खन्ना साहब? नो सर। ओके बेटा, अब यहां पर इन कंसिडरेशन के बाद में क्या हुआ, देयर आर 3 एलिमेंट्स, there are 3 elements of earth magnetic field। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के 3 एलिमेंट होते हैं। सबसे पहला बेटा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और इसे बेटा थीटा से रिप्रेजेंट करता हूं। क्या है बेटा? द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस, that is the angle between magnetic meridian and geographical meridian। is known as angle of declination, which is 11.3 degree approximate and change place to place। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चेंज होगी स्लाइडली आफ्टर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। इट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन। लोकेशन पे डिपेंड करती है। मीन्स जो बेटा कोर की जब कोर रोटेट करती है तो उसकी एक्सिस जितने डिग्री से चेंज होगी ये चेंज हो सकता है, अदरवाइज फिक्स रहती है।
जैसे इन 100 सालों में दिल्ली का जो डिक्लिनेशन है 0.34 डिग्री चेंज हुआ, लंदन का 0.4 डिग्री चेंज हुआ इन 100 ईयर्स। तो ऐसा नहीं कह सकता मैं कि बिल्कुल रिजिड होते हैं ये, और ये बेटा और भी ज्यादा चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है पहले से चेंजेस हुए हो, ये भी हो सकता है कि पहले से मैग्नेटिक और ज्योग्राफिकल एक्सिस अलाइंड हो, क्योंकि हो सकता है ये चेंज हो रहे हो, बट एट प्रेजेंट इट इज अ सिचुएशन। ये सिचुएशन है बेटा अभी। अब यहाँ पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की जब बात की बेटा, ये प्लेस टू प्लेस ये वैल्यू है। अब क्या मैं इसे इसी में समझूंगा? नहीं, जब आपको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पूछा जाएगा तो इसका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम क्या होगा? ये मेरी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन थी, ये बेटा नॉर्थ ऑफ ज्योग्राफी, ये बेटा साउथ ऑफ ज्योग्राफी। यहां बेटा ये ईस्ट और वेस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट। और बेटा जी ये एक डिक्लिनेशन था जो हमने बात की थी, और ये एंगल बेटा थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये मेरा कौन सा एक्सिस है? इसे कहता हूं कौन सी? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। इसे कहते हैं बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन। और बेटा जो ये एंगल बना, ये एंगल थीटा। तो अब आप दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस, इन दोनों के बीच का एंगल, या ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल, उसे बेटा मैं क्या कहता हूं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और ये 1, 2 साल, 5 साल, 10 साल में बिल्कुल चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, बट आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ इंटरवल स्लाइटली चेंज होता है। तो जब मैं एक पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंचना चाहूंगा तो वहां पर सबसे पहले एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एग्जैक्टली वो लोकेशन है का। अब बेटा दूसरा कंपोनेंट इसका, इसे मैं अभी हटाऊंगा नहीं, क्योंकि ये हटा दिया फिर समझ नहीं आएगा। दूसरा कंपोनेंट होता है बेटा एंगल ऑफ डिप। दूसरा क्या है? एंगल ऑफ डिप। और इंक्लिनेशन। और ये बेटा क्या होता है? डेल्टा। What is inclination? The angle of magnetic field intensity from the geographical meridian or horizontal component is known as angle of dip. इसे बेटा एंगल ऑफ डिप कहता हूं। इट इज चेंज प्लेस टू प्लेस and maximum on the cold places। जो बेटा कोल्ड प्लेसेस हैं, कोल्ड प्लेसेस होते हैं टुवर्ड द नॉर्थ या टुवर्ड द साउथ, मींस टुवर्ड द पोल्स। और पोल की तरफ जब आप चलोगे, यहां से मैं पोल की तरफ गया तो एंगल बेटा 90 डिग्री होगा, उससे ज्यादा डिप एंगल नहीं हो सकता।
जितने भी कोल्ड प्लेसेस होते हैं वहां पर एंगल ऑफ ड्रिफ्ट सबसे ज्यादा होता है। एक नंबर में क्वेश्चन आता है, एक बेटा साउथ अफ्रीका, एक क्या है इंग्लैंड या लंदन, किसका डीप एंगल ज्यादा होगा? तो सोचो, गर्मी सबसे ज्यादा कहाँ पड़ती है, साउथ अफ्रीका में या अफ्रीका में पड़ती है? मुझे ज्यादा पता भी नहीं है। इक्वेटर के बिल्कुल पास होता है। और उसके बाद लंदन की जो पोजीशन है उससे थोड़ी सी आगे होगी, वहां हमेशा ठंड होती है, लोग कोट वोट पहन के रखते हैं। तो एक बेसिक आइडिया लगाया जा सकता है कि जहां पोल की तरफ चलेंगे, जैसे नॉर्थ पोल है, हिमालय वगैरह, इधर देखो तो सब क्या होते हैं, आइस से ढके हुए। दूसरी तरफ देखो तो आइस बर्ग मिलेंगे सी लेवल में, अंटार्कटिका वगैरह। तो वहां पर पोल्स पर क्या होता है, वो सन के स्टॉर्म्स, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, वो नहीं आने देते, इसलिए क्या होता है, वो चीजें ठंडी होती हैं और वहां पर डिप एंगल क्या होता है, ज्यादा होता है। अब यहाँ यदि मैं मैक्सिमम और मिनिमम की बात करूं या कैसे कैलकुलेट करूं इस बात को, तो उसके लिए बेटा जरा देखो, एच क्या था बेटा? एच होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वी क्या था बेटा? यहाँ ये रहा एच और ये है इधर वी। वी को कहता हूं मैं वर्टिकल कंपोनेंट। एच होता है बेटा किसके बराबर? बीई कॉस ऑफ डेल्टा। वी बराबर होता है बेटा बीई साइन ऑफ डेल्टा। दोनों को बेटा डिवाइड कर दो, सेकंड बाई फर्स्ट। V बाई एच इक्वल्स टू बीई साइन डेल्टा अपॉन बीई कॉस डेल्टा। तो V बाई एच इक्वल्स टू टेन डेल्टा एंड डेल्टा इक्वल्स टू बेटा टेन इनवर्स V बाई एच। दिस इज द डेल्टा एंगल। यदि मैं पोल की बात करता हूं, एट पोल, तो डेल्टा बेटा 90 डिग्री होता है और यह मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी। यदि मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूं तो बीई कॉस ऑफ 90, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा बेटा? 0। यदि मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं तो बीई साइन ऑफ 90 और v इक्वल्स टू जस्ट बीई। वर्टिकल कंपोनेंट किसके बराबर होगा? बीई के। सेकंड केस बेटा एट द इक्वेटर, यदि मैं इक्वेटर पर जाना चाहता हूं तो डेल्टा वुड बी 0 और यह होगा मिनिमम। मैं यहां से इक्वेटर पर चला गया तो यह एंगल कुछ बनेगा ही नहीं और कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। इसे कहते हैं बेटा मिनिमम। यदि मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूं तो बीई कॉस ऑफ 0 डिग्री, एच इक्वल्स टू बेटा बीई। वर्टिकल कंपोनेंट निकालूं तो बीई साइन ऑफ 0 डिग्री। वर्टिकल कितना हो गया बेटा? 0। तो अब दूसरी, यदि मैं किसी पर्टिकुलर पोजीशन को अचीव करना चाहता हूं, मैं वहां तक पहुंचना चाहता हूं, तो उसके लिए अब जो नेसेसरी कंडीशन होगी वो डिप। आप किस डेक्लिनेशन पर हैं, किस डिप पर हैं, वो ही डिसाइड करेगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। अब बेटा तीसरा कंपोनेंट आता है इसका, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा क्या है बेटा? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, या सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो बेटा जी थर्ड कंपोनेंट जो होता है इसका, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। H, the maximum magnetic field of earth along the equator or
geographical meridian is known as horizontal component। सबसे ज्यादा यूज होता है बेटा, क्योंकि हम जितने भी कंट्रीज की बात करें वो सब इक्वेटर के सराउंडिंग होते हैं। जो बिल्कुल इक्वेटर के बिल्कुल नजदीक है उसका बेटा एंगल कितना होगा, जो भी पर्टिकुलर 2, 4, 10, 5, 20 डिग्री के आसपास, और ये होता है बेटा BE cos ऑफ डेल्टा। इसे कहते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये 3 बेसिक कंसेप्ट होते हैं कि जब आप अर्थ पर किसी पर्टिकुलर लोकेशन तक जाते हो और वहां तक पहुंचने के लिए आपको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप, एंगल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट बनेगी। तो बेटा ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ पर अब आप कहेंगे सर हम तो पहुंचे ही नहीं बेटा, पर हम फ्लाइट भी कहाँ कर रहे हैं, हम एरोप्लेन, हमें क्या पता। जब आप 3G या 4G मोबाइल की बात करते हैं तो वहां पर एक लैटिट्यूड होता है, एक लॉन्गिट्यूड होता है। तो उन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यदि आप मतलब G का मतलब देखेंगे जनरेशन, तो जैसे पहले 3G था, एक लैटिट्यूड, एक लॉन्गिट्यूड और एक बेटा फेज। 4G में क्या हो गया, टाइम। तो ये बेटा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो होते हैं ये डिप और ये चीजें डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल में फ्लाइट क्या है। अब यहाँ पर इन कॉन्सेप्ट के बाद में कुछ, सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की बात करूं मैं, और उसके बाद इसके बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, कम से कम 10 से 12 नोट है जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। और वो एक एक नंबर के यदि क्वेश्चंस की मैं बात करता हूं तो उससे पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कराता हूं। और ये डिप में एक चीज और रह गई समझाने के लिए, वो मैंने बताया नहीं डायग्राम से, कि बेटा जो मैं डिप निकाल रहा था उसमें ये इधर था मेरा क्या कहते हैं, मैग्नेटिक ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ऐसे था मैग्नेटिक मेरिडियन, ये था मैग्नेटिक मेरिडियन, इधर था बेटा ज्योग्राफिकल मेरिडियन, अभी आपने देखा ना ये कौन सा है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये क्या है बेटा, मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दोनों के बीच में एंगल कितना था बेटा, थीटा। और यहां पर ये एंगल बेटा, ये था वर्टिकल कंपोनेंट, ये बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसके बीच में से ये एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ था, जिसका यहां से एंगल कितना बनता है बेटा, डेल्टा। तो ये 2 एनवलप तैयार हो जाते हैं यदि आप ध्यान से देखोगे। इसे मैं थोड़ा छोटा कर दूं, ये एनवलप है मैग्नेट वालों के लिए, जो ये कंसीडर करते हैं कि भैया ये मैग्नेटिक मेरिडियन के रिस्पेक्ट चलेंगे हम। और एक एस्पेक्ट चलता है किसका बेटा, ज्योग्राफिकल मेरिडियन का, वो बेटा ये अंश यस सर, समझ रहा है ना बेटा। इस ये जो पूरा डायग्राम है इसे मैंने बाहर खींच दिया। एक ये लाइन ये थी बेटा, ये रियल लाइन, एक ये वर्टिकल लाइन ये थी, ये रही बेटा वर्टिकल लाइन। ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ये बेटा क्या था, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये रहा मैग्नेटिक मेरिडियन। ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये रहा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये एंगल ऑफ डिप, ये रहा एंगल ऑफ डिप। ये एंगल थीटा, ये रहा थीटा। तो जब भी बेटा आपको डेफिनेशन आती है, एक्सप्लेन करने के लिए आता है कि एक्सप्लेन करो आप एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एक्सप्लेन करो एंगल ऑफ डिप, तो उस सिचुएशन में डायग्राम भी बनाना जरूरी होता है। ठीक है, ये बेटा किसके लिए था, एंगल ऑफ डिप के लिए। बाकी मैं पीडीएफ बेटा सेंड करूंगा और ये रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगी, इसलिए मैं बीच में कोई डिस्टरबेंस भी नहीं कर रहा। चाहे कोई बुला रहा है, फोन आ रहा है, मैं कोई मतलब नहीं है। तो बेटा उस सिचुएशन में यहां पर अब बात आती है कुछ क्वेश्चनिंग की। और वो क्वेश्चन किस तरह के होते हैं,
क्योंकि मैं आपको 5-6 क्वेश्चन दूंगा बेटा, उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही आपको आगे चलना है। जैसे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन बेटा ये है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड is half of the magnetic field of earth. Find angle of dip, second beta vertical component, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे बेटा। उनमें से देखो जब सॉल्यूशन करेंगे आप तो h दिया हुआ है मुझे, h कितना है BE/2 हाफ ऑफ, और h किसके बराबर होता है BE cos ऑफ डेल्टा और बेटा BE/2। cos डेल्टा इक्वल्स टू बेटा हाफ एंड डेल्टा वुड बी 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल होगा बेटा। और वर्टिकल, ये तो पहला पार्ट था बेटा, दूसरा पार्ट है वर्टिकल कंपोनेंट, तो V इक्वल्स टू कितना बेटा BE साइन ऑफ डेल्टा। V कितना बेटा BE और साइन डेल्टा मतलब साइन 60, तो V इक्वल्स टू बेटा BE इंटू √3/2, तो वर्टिकल कंपोनेंट √3 टाइम्स ऑफ BE। इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं। बाकी मैं नोट लिखाऊंगा बेटा, 10 से 12 नोट है, टाइम लगेगा। मेरिडियन क्या होता है और आपका डायनामिक इफेक्ट क्या है, आइसोगोनिक लाइन क्या है, आइसोक्लिनिक लाइन क्या है, आइसोडायनामिक लाइन क्या है, ये सारी चीजें बेटा करेंगे। क्योंकि क्लास बेटा 1-2 मिनट में डिस्कनेक्ट होने वाली है, तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन जो आपको करने हैं, मैं थोड़े से क्वेश्चन दूंगा और उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा करके देखेंगे, क्योंकि वो तब भी नहीं हो पाएंगे नोट वगैरह। तो एक काम बेटा पहले थोड़ा ठीक सा हो जाएगा, और आप सारे बच्चे क्वेश्चन नोट करो जरा। अंश, यस सर। रेडी? सर एक मिनट। डन? यस बोलो सर। एग्जाम्पल 5.1, एग्जाम्पल 5.1, एग्जाम्पल बेटा 5.6, हुआ बेटा एक 5.9, 3 एग्जाम्पल हैं और 3 बेटा क्वेश्चन 9, 10, 11, 9, 10 और 11। खन्ना साहब यस सर। नोट कर लिया बेटा? हाँ जी सर, कर लिए 6 नोट। बस इसकी पीडीएफ में बेटा आज सेंड कर दूंगा, ये रिकॉर्डेड वीडियो भी आज सेंड हो जाएगी। जिन बच्चों ने ईमेल आईडी नहीं दी है अपने ग्रुप पर ईमेल आईडी डाल दें, जिससे कि ये रिकॉर्डेड क्लास आप बेटा दोबारा से देख पाओ। समझ गए बेटा? यस सर। ओके बेटा, ठीक है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। सर नमस्ते।